अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जानकारी सामने आई वो अपने आप में हास्यास्पद भी है और वो दुख देने वाली भी है। 22 अप्रैल की ये घटना है और 20 अप्रैल से वो स्थान बगैर सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी के प्रारंभ कर दिया गया। यानी कि यह जानकारी दी गई कि पहले वहां पर सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दौरान पर्यटक जाते थे, लेकिन 20 अप्रैल को बिना किसी सुरक्षा एजेंसी की जानकारी के वो स्थान खोल दिया गया। एक स्थान पे 1000, 500, 2000 लोग जा रहे हैं, उसमें पुलिस को जानकारी नहीं, सेना को जानकारी नहीं, सीआरपीएफ को जानकारी नहीं, हमारी खुफिया एजेंसियों को जानकारी नहीं, और आतंकवादी आते हैं और मार के चले जाते हैं। ऑक्युपाइड कश्मीर को कब्जा करने का हमारे पास मौका था, बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह अलग करने का, क्योंकि वहां लोगों में असंतोष था। और ऐसे समय में जब सेना अपनी बहादुरी और पराक्रम का परिचय दे रही थी, अमेरिका की धरती से भारत का सीज फायर डिक्लेयर किया जा रहा है। अमेरिका के दबाव में भारत का सीज फायर डिक्लेयर किया जा रहा है। 78 वर्षों से भारत की सरकार का एक ही स्टैंड रहा है, हम कभी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। आज ट्रंप ट्वीट कर रहा है और भारत सीज फायर कर दे रहा है। ट्रंप ट्वीट कर रहा है और मोदी जी सीज फायर कर दे रहे हैं। किसके दबाव में आपने सीज फायर किया? क्यों सीज फायर किया? जब हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, क्यों सीज फायर किया? कहाँ है वो आतंकवादी जिन्होंने हमारे बहनों के सिंदूर पहलगाम में उजाड़े? हमारे पास मौका था पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को कब्जा करने का, हमारे पास मौका था बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह अलग करने का, क्योंकि वहां लोगों में असंतोष था। और ऐसे समय में जब सेना अपनी बहादुरी और पराक्रम का परिचय दे रही थी, अमेरिका की धरती से भारत का सीज फायर डिक्लेयर किया जा रहा है। अमेरिका के दबाव में भारत का सीज फायर डिक्लेयर किया जा रहा है। सुना मैंने 37 साल झक नहीं मारी फौज में। मैं जानता हूं इनको, मैं लड़ा हूं पाकिस्तान के कुत्तों से, पाकिस्तान की फौज से। ये फौज को आड़े हाथ नहीं लोगे, हमारी मुसीबत खत्म नहीं होगी। कल फिर ऑपरेशन सिंदूर 5, 6, 7 क्या करना चाहते हो? अर्जुन युद्ध कर, हे अर्जुन युद्ध कर, ये गीता में लिखा है। अब युद्ध का टाइम है तो युद्ध करने दो। हम युद्ध नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते, पाकिस्तान चाहता है। वो मानेगा नहीं जब तक उसको युद्ध ना मिले, और इतनी लात ना पड़े जब तक कि वो अंकल ना बोले। ठीक है? और मत डरो कि ये 1.5-2 पौए के बम चलाएगा, मत डरो। न डरो अड़िसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर मन में जीत करो। अर्जुन युद्ध कर, हे अर्जुन युद्ध कर, ये गीता में लिखा है। अब युद्ध का टाइम है तो युद्ध करने दो। हम युद्ध नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते, पाकिस्तान चाहता है। वो मानेगा नहीं जब तक उसको युद्ध ना मिले, और इतनी लात ना पड़े जब तक कि वो अंकल ना बोले। ठीक है? और मत डरो कि ये 1.5-2 पौए के बम चलाएगा, मत डरो। न डरो अड़िसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर मन में जीत करो। अच्युतानंद जी को पता चला नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति जो योग साधना करके आएंगे और भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो देश की इस अंतिम प्रधानमंत्री कलयुग के, और जिस समय वो प्रधानमंत्री रहेंगे उसी समय देश पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ बड़ा समर होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 16 मई 2025 है, जुम्मा का दिन है और तकरीबन 9:45 बज रहे हैं। मैं हिंदुस्तान की फ़ौज को, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट को, पुलिस को, सीआईडी को और तमाम सीबीआई को, तमाम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि देखो, अकल से काम लो। तुमने अभी जो 7 मई 2025 को जो पाकिस्तान पे हमला किया, 10 मई को सीज़ फायर हो गया। ये 3 दिनों में, 4 दिनों में जो आपने जंग पाकिस्तान से लड़ी है, ये सी टीम का मैच था, छोटे छोटे बच्चों का जैसा खेल खिलौना जैसा था। अब अमेरिका, इजराइल तुमको और
थोड़ा सा रास्ता दिखा के तैयारी करके पाकिस्तान पे हमला करवाएंगे। जो बी टीम जैसा मैच होगा, यानी कि बी टीम, यानी इस जंग से थोड़ी और लंबी चौड़ी होगी, बढ़ा चढ़ा के किया जाएगा, लेकिन फिर भी तुम हारोगे और पाकिस्तान से मार खा के आओगे। क्योंकि इस जंग में पाकिस्तान भी कमज़ोर है, तो क्या हुआ, उसको जो कमी लगी होगी, जो उनको गलतियां हुई होंगी, जो तुम्हारी ताकत को देखकर उनको एहसास हुआ होगा, वो भी अपनी ताकत में सुधार करेंगे और अपनी ताकत को और मजबूत करेंगे। और इस बार जब बी टीम का मैच होगा तो और बड़ी ताकत से वो तुमको जवाब देंगे। और उसके बाद वो थोड़े दिन जब तुम मार खाओगे, फिर तुम्हारा अमेरिका बोलेगा सीज फायर, रुको, फिर सीज फायर होगा, फिर जंग रोक दी जाएगी। क्यों? पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क नहीं है कि तुमसे लड़ सके, और तुम्हारे सपोर्ट में अमेरिका, इजराइल, नेटो है। पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान के साथ चंद एक लोग हैं, चाइना और कुछ और लोग हैं, लेकिन बार बार मैं पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान के साथ 5 पांडु होंगे, और भविष्य मालिका के साथ, भविष्य मालिका अच्युतानंद जी की भविष्य मालिका के मुताबिक चाइना के साथ मुसलमान के 13 कंट्री मिलकर हिंदुस्तान पर हमला करेंगे या हिंदुस्तान के हमले का जवाब देंगे। तो हिंदुस्तान को कमजोर मत समझो। अगर आप बी टीम को लेकर जाएंगे, बी टीम की जैसी फाइट, अब अगली फाइट जो होगी, तो आप फिर भी मार खा के आओगे। आपके लोग फिर भी जज्बाती बात करके ले जाएंगे, हम मिट्टी में मिला देंगे, 15-20 बमोश छोड़ेंगे, पाकिस्तान पे कयामत ढा देंगे, पाकिस्तानियों को जलाकर राख कर देंगे, खड़े होकर मिसाइल पे पेशाब कर देंगे तो पाकिस्तान बह जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आप वहां जाओगे, कुछ तुम उनको मारोगे, कुछ वो तुमको मारेंगे, झड़पें चाली रहेगी, कुछ तुम्हारा नुकसान होगा, कुछ उनका होगा, किसी का कुछ ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, किसी के ज्यादा लोग मरेंगे, किसी के कम लोग मरेंगे, लेकिन बिल आखिर वो फिर तुमको मारेंगे, क्योंकि उनके पास जो है तुम्हारे पास नहीं है, हिंदुस्तान के पास नहीं है, हिंदुस्तान के पास कमी है, खामी है। नंबर 1, बैंगलोर, गुजरात, दिल्ली, 26/11, पुलवामा, उड़ी, पठानकोट, ये तमाम हमलों में पाकिस्तान का हाथ नहीं है। ये तमाम हमले अमेरिका, इजराइल और हिंदुस्तान की हुकूमत ने मिलकर करवाया है, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि उनको षड्यंत्र के तहत पाकिस्तान और ईरान को मारना था। ये तुम्हारी गलती है, ये षड्यंत्र है। यदि हिंदू हो तो सोच लो, ईश्वर ऐसी षड्यंत्र रचने वालों का साथ नहीं देगा। ये गलत हो तुम, अधर्मी हो तुम, और पाकिस्तान बेकसूर है, इसके लिए उसका एक पावर ज्यादा है। नंबर 2, तुम जैसे हिंदी फिल्म देखते हो, विलन बहुत बड़ा ताकतवर होता है लेकिन हीरो कमजोर होता है, वो थोड़ा ज्यादा मार खाता है, ज्यादा नुकसान उसका होता है। विलन ज्यादा ताकतवर होता है, पैसे वाला होता है, पावर वाला भी होता है, उसको कम मार पड़ती है, कम नुकसान होता है, लेकिन फिर भी फिल्म के एंड में हीरो विलन को मार गिराता है। तो पाकिस्तान इस वक्त हीरो है, हिंदुस्तान तुम विलन हो। हिंदुस्तान में नए नए कानून बनाए, एनआरसी, सीए, ड्राइवर के खिलाफ, किसान के खिलाफ, मुसलमानों के मस्जिद पे बुलडोजर, मुसलमानों के हार घरों पे बुलडोजर, मदरसे पे बुलडोजर, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर, मुसलमानों को तबाह करने का काम हिंदुओं ने किया है। कहां है बुलडोजर बाबा? फौजियों, ये बहुत सारी गलती है, तुम मुसलमानों को खत्म नहीं कर सकोगे, तुम एक शिकंजे में फंस चुके हो अमेरिका और इजराइल के चढ़ाने की वजह से। उनके ये जो तुम्हारे अधर्मी नेता है, ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के कानून के तहत काम कर रहे हैं, ये अंग्रेजों के इशारे पर काम कर रहे हैं, इस बात को समझो। तो तुम जीत नहीं सकोगे। अगर तुम जीत गए तो दुनिया भर की औरतें बाजार में बैठ जाएंगी, फिर अय्याशी के अड्डे बनेंगे, औरतों की इज्जत से खिलवाड़ किया जाएगा। हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट, सभी लोग सुन लो, ठीक है। और नंबर 3, पाकिस्तान के पास है न्यूक्लियर बम,
उसका लास्ट ऑप्शन है मरने से पहले हम मार के मरेंगे। और उसके पास छोटे छोटे न्यूक्लियर बम है जो अलग अलग स्टाइल से तुम पर इस्तेमाल करेंगे, तुम सोच भी नहीं सकोगे। और तुम्हारी 10-10 हजार 20-20 हजार की फौज एक झटके में जलकर खाक हो जाएगी। और पाकिस्तान की फौज 5 लाख 5.5 6 लाख की है, तुम्हारी 15-20 लाख की फौज है। एक झटके में खत्म हो जाओगे और तुम्हारे मिलिट्री फोर्स के अड्डे चुटकी बजा के वो उड़ा देंगे। तुम उनको रोक नहीं सकोगे क्योंकि वो धर्म के साथ है, इंसाफ के साथ है। वो अपराधी नहीं है, मुजरिम नहीं है। मुजरिम तुम हो, तुम अमेरिका के इशारे पर नाच रहे हो, तुम ताकतवर हो, अमेरिका के ताकत के बल पर उछल रहे हो। और तुम जो जुल्म हुआ है हिंदुस्तान में, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे 26/11 हो, चाहे कुछ भी हो, सब तुमने करवाया है, पाकिस्तान ने नहीं किया है। इसलिए वो बेकसूर है और वो कामयाब होगा। हाँ, माना कि बहुत बड़े बड़े जख्म उसको लगेंगे, लेकिन हीरो को तो लगता ही है, लेकिन तुमको मार गिराएंगे। और मैं जानता हूं दुनिया में सबसे बेहतरीन जेट फाइटर उड़ाने वाले पायलट पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये कभी नजरअंदाज ना करना, कभी मत भूलना। पाकिस्तानी जेट फाइटर उड़ाने वाले पाकिस्तानी पायलट बहुत सुपर हैं। उनकी खूबियां मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मैं अपने ज्ञान से बता रहा हूं। तुम पाकिस्तान से मुकाबला नहीं कर सकोगे हिंदुस्तान। अगर तुम्हें सोच है कि तुम पाकिस्तान से लड़ सकोगे, हलवा समझ रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान की सेना छोटी है, पाकिस्तान की ताकत नहीं है, हथियार नहीं है, कमजोर समझते हो। हाँ है, लेकिन तुम उन्हें शिकस्त नहीं दे सकोगे। मेरा दावा है, मेरा यकीन है, जो कुछ भी मैंने देखा इस सी टीम का मैच में, अभी मुझे यकीन है कि इसी तरह बी टीम का मैच जब होगा तो हिंदुस्तान को पाकिस्तानी शिकस्त देंगे। और जब ए टीम का मैच होगा, फुल एंड फाइनल होगा, और फुल एंड फाइनल में पाकिस्तान जीतेगा, पूरे हिंदुस्तान में पाकिस्तान की हुकूमत हो जाएगी। हिंदुस्तानियों, फिर ये ना कहना कि किसी ने मुझे बताया नहीं था, मैं तुमको बता रहा हूं। देखो मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें बता रहा हूं, समझा रहा हूं। मैं एक हिंदुस्तानी हूं, लेकिन मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूं। मैं सच है लेकिन कड़वा हूं, सच बोल रहा हूं मैं। और मैं हिंदुस्तान की फौज को, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंट ब्रांचेस को, इंटेलिजेंट तमाम डिपार्टमेंट को, पुलिस को, हर किसी को कहता हूं कि अपने देश की सुरक्षा करो। और फिर अगर तुम वो जज्बाती बात करने वालों में जाते हो, क्योंकि हुकूमत जो है वो अंग्रेज़ों से मिली हुई है, अंग्रेज़ों के हिसाब से प्लानिंग के साथ काम कर रही है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा विलन है जिसका मैंने जिक्र तो किया, लेकिन नाम पता एड्रेस नहीं बताया हूं। अगर फौज में कुछ हिम्मत है, कुछ ताकत है, इंटेलिजेंस में कुछ हिम्मत है, कुछ ताकत है, पुलिस फोर्स में कुछ हिम्मत है, कुछ ताकत है, तो जाओ पता करो 2006 में हिंदुस्तान में क्या हुआ था। आज जो कुछ हो रहा है वो उसका बीज था। उस वक्त 2006 में उसका बीज लगाया गया था कि ये बीज लगाएंगे, इसका दरख्त उगेगा, इसमें फूल होगा, फल होगा, तो वो फल हम खाएंगे। वो फल यही है कि पाकिस्तान और ईरान को मार करके हम पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करेंगे। तो जाओ पता करो कि 2006 में क्या हुआ था। अभी मेरी आखिरी वीडियो है, मैं आपको बता दे रहा हूं, समझ आई? हिंदुस्तान के फौजी, हिंदुस्तान के तमाम इंटेलिजेंट, तमाम पुलिस फोर्स, हिंदुस्तान के अंदरूनी मामले को समझो। ये बुलडोजर बाबा देख रहे हो क्या क्या जुल्म कर रही है हुकूमत। मुसलमान अंदर 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 मुसलमानों को खत्म करना चाहती है अंग्रेजों के इशारे पे, और फौज को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को खत्म करना चाहती है, ईरान को मार के खत्म करना चाहती है। हलवा है, हलवा है। एक सोफिया कुरैशी जो आपके फौज में है, पाकिस्तान गई, उसी को एक पल में पूरे हिंदुस्तान ने हीरोइन बना दिया, भारत की शूरवीर में उसका नाम हो गया, और दूसरे पल में उसको बीजेपी के एक नेता ने आतंकवादियों की बहन बना दिया।
कि ये आतंकवादी की बहन है। अरे हिंदुस्तानियों, अरे शर्म करो यार, डूब मरो चुल्लू पर पानी में। वीर अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम, आज सोफिया कुरैशी, किसी ने देश के साथ गद्दारी नहीं की है। मुसलमान देश का गद्दार नहीं है। एक मुसलमान इस देश से गद्दारी कर नहीं सकता जो सच्चा मुसलमान है और इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ है। तो हां, तुम भी कोई वफादार नहीं हो हिंदुओं, तुम गद्दार हो। अंग्रेजों ने तुम्हारे कंधे पे हाथ रख दिया तो मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हो, मुसलमानों के मदरसे पे बुलडोजर चलाया, मुसलमानों की मस्जिदों पे बुलडोजर चलाया, मुसलमानों के कब्रिस्तान पे बुलडोजर चलाया। अंग्रेजों ने तुम्हारे कंधे पे हाथ रख दिया तो मुसलमानों की तमाम मस्जिदों पर बुलडोजर चला के मुसलमानों को खत्म करना चाहते हो। इस्लाम खत्म करके वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो अंग्रेजों के इशारे पर। हां, तुम गद्दार हो, उसके लिए हम तुमसे लड़ेंगे। हम तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाएंगे, कट जाएगा सर, कट जाने दो, लेकिन मरते दम तक भारतीय नागरिक हैं, भारत के वफादार रहेंगे। तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम वफादार हैं कि बेवफा हैं, गद्दार हैं। तुम्हें जताने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय नागरिक हैं तो अपनी ईमानदारी से वफादार रहेंगे। तुम हमें बेवफा कहो, गद्दार कहो, आतंकवादी कहो, या आतंकवादी का भाई कहो, या हमारी कौम की बेटियों को आतंकवादी की बहन कहो, ये तुम्हारी मानसिकता है। तुम गद्दार हो, तुम्हारी सोच गद्दारियों की जैसी है। तुम अंग्रेजों के गुलाम हो, करो अंग्रेजों की गुलामी, हम नहीं करते। हम भारत के वफादार हैं, भारत को बताने की जरूरत नहीं है। भारत ने कोई कांड किया हमारे साथ तो हम भारत से निपटेंगे, मरेंगे या मारेंगे, सर नहीं झुकाएंगे। तोड़ो जितनी मस्जिदें तोड़ना, जितना बुलडोजर चलाना है चलाओ, जितने बुलडोजर चलाना है मुसलमानों के घर पे चलाओ, जितनी कब्रिस्तान पे बुलडोजर चलाना है चलाओ, जितने मदरसे तोड़ना है तोड़ो, आखिरी दम तक लड़ेंगे तुमसे। इसका मतलब यह नहीं कि हम तुम्हारा पार्ट लेकर पाकिस्तान से लड़ने जाएंगे। तुम हमको मारने की कोशिश कर रहे हो, हमारे घरों पे बुलडोजर चला रहे हो, हमारे मदरसों पे बुलडोजर चला रहे हो, हमारी मस्जिदों पे बुलडोजर चला रहे हो, हमारा नाम और निशान मिटाना चाहते हो, हमारी कौम की बेटियों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ कर रहे हो। हमारी न जाने कितनी कौम की बेटियों को तुमने कैद कर रखा है। क्या हम नहीं जानते? जानते हैं। तुम गद्दार हो, तुम मुसलमानों के साथ गद्दारी कर रहे हो, लेकिन मुसलमान अभी भी वफादार है। जख्म खाया हुआ है मुसलमान, लेकिन वफादार है। अरे जाओ, तुम मुसलमानों की वफादारी क्या देखोगे? एक सोफिया कुरैशी को तुमने आतंकवादी की बहन बना दिया। छी, घटिया किस्म के लोग हो। जाओ, अंग्रेजों को अपना बाप बना लो, उनकी गुलामी करो, उनको अपना आका बना लो, उनके तलवे चाटो जाके। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि तुम आज भी कुछ कर न सके, कल भी पाकिस्तान का कुछ न कर सकोगे, और जब ए टीम का मैच होगा तब भी पाकिस्तान का कुछ उखाड़ न सकोगे, क्योंकि मैं जानता हूं पाकिस्तान बेगुनाह है। उसने ना तो पुलवामा किया है, ना तो 26/11 किया है, ना उसने बंगलोर किया है, ना उसने गुजरात किया है, ना उसने दिल्ली किया है, ना वो पठानकोट ना उड़ी किया है। सब अंग्रेजों के गुलामों ने किया है। तुम भुगतोगे तुम, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। मैं एक हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तान में रहूंगा, डंके की चोट पे रहूंगा। मौत और जिंदगी का फैसला अल्लाह करता है। दफा हो जा, चलो। मरे कितने लोग मरेंगे। एक मैं मरूं तो क्या हो गया? क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा मौत, बस। पाकिस्तानियों के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। छोटे न्यूक्लियर बम, ऐसे जो बचपन में गोटी खेलते हैं ना, गोटी है, ऐसे गोटी लेकर ऐसे छिटका देंगे, जलकर राख हो जाओगे। और जितना उन्हें कमजोर समझकर जितनी बार बार तुम हमला करोगे, बार बार वो छोटे छोटे बम तुमको नए नए स्टाइल में नजर आएंगे, लेकिन पाकिस्तान को तुम शिकस्त न दे सकोगे। जाकर कह दो अंग्रेजों को, अपने अब्बा हुजूर को कह दो कि सीज फायर पे सीज फायर करते रहो,
लेकिन अमेरिका, इजराइल, पाकिस्तान का कुछ उखाड़ न सकोगे हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके। ए फौजी जवानों, अभी मैं तुमको समझा रहा हूं, तुमको समझा रहा हूं। थोड़े दिनों के बाद तुम नहीं समझोगे ना, पहले बी टीम का मैच खेल लो, उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान को समझाऊंगा। पाकिस्तान को समझाऊंगा तो तुम्हारे पछवाड़े में मिर्ची लग जाएगी कि साला हिंदुस्तानी होकर पाकिस्तान को नसीहत कर रहा है। जाओ बुलडोजर बाबा को, और जितने बुलडोजर बाबा का सपोर्ट करते हैं कट्टरवादियों को, और जो कहते हैं ना कैदियों को भेज देंगे तो पाकिस्तान बह जाएगा, मुंह देंगे तो पाकिस्तान बह जाएगा, ओ जनरल ओ मेजर गौरव आर्या को, उसको दो 15, 20, 25, 50 हजारों ब्रह्मोस दो और उसको बॉर्डर पे भेजो। बड़ी मर्दानगी की बात करता है, पाकिस्तान में कयामत ढाएगा, भेजो उसको बॉर्डर पे। वो भी तो फौजी जवान था, भेजो उसको बॉर्डर पे, लड़ो, आओ पाकिस्तान, जाओ लड़ो। ऐसा मारेंगे ना, ऐसा मारेंगे ना, हाँ हलवा समझ के मत जाना पाकिस्तान में। है हिंदुस्तान के लोगों, अंग्रेजों की साजिश को समझो। वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान और ईरान और चाइना को मारना चाहते हैं। क्यों? अंग्रेज वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम करना चाहते हैं। अब मैं इसमें वो वीडियो भी डाल दूंगा जो तुमने मासूम बच्चों को पाकिस्तान में मारा। वीडियो नहीं डालूंगा, इमेज, पाकिस्तान के बच्चों को मारा, एक घर के 11 पर अपराध को मारा, मस्जिद पे धमाका किया, जलाया, मदरसे पे, ये सब आतंकवादी नहीं थे, तुमने जुल्म किया है। और मैं वो भी बात बताऊंगा जो पंडित ने कहा कि पाकिस्तान ने 2.5 किलो का न्यूक्लियर बम इस्तेमाल किया हिंदुस्तान के फौज पर। और जनरल बख्शी साहब की वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा जो उन्होंने कहा कि पौआ पौआ शेर वाले न्यूक्लियर बम से ना डरो, हमला करो, मारो, आज नहीं तो कब। ये वीडियो भी डालूंगा इसी में। और इन सब वीडियो में साथ एक वो वीडियो डालूंगा कि वो वीडियो भी डालूंगा जो एक हिंदुस्तानी कह रहा है कि ये सीज फायर का हक अमेरिका को नहीं है, मध्यस्थता करने का हक अमेरिका को नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों सीज फायर करवाया, ये भी वीडियो डालूंगा। और ये 2.5 किलो के बम के मुतालिक से एक आपका मीडिया जो कह रहा है वो भी डालूंगा, इसलिए ये थोड़ा छोटी करता हूं, ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा डालूंगा। मगर ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूं या मैं हिंदुस्तान का दुश्मन हूं, नहीं, तुम्हारा दोस्त भी नहीं, तुम्हारा दुश्मन भी नहीं, लेकिन चूंकि अभी तक मैं एक हिंदुस्तानी हूं इसलिए हिंदुस्तानी का फर्ज अदा कर रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं। वरना है हिंदुओं, तुमने मुसलमानों के मस्जिदों पर, घरों पर, मदरसे पर, कब्रिस्तानों पर बुलडोजर चला के मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने का जो प्लान किया है अंग्रेजों से मिलकर, उसके जरिए से तुम सिर्फ 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 नफरत के काबिल हो और कुछ नहीं। चल हट। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका, इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं। और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए
ए बेगैरतों, ए जरदेलो, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।